हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करिए। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। आज इस वीडियो में जानेंगे एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट क्यों आ रही है स्टॉक मार्केट में, और एफएमसीजी स्टॉक्स में एंट्री करना चाहिए कि नहीं, ये सभी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो सारे एक रिपोर्ट के डिटेल एनालिसिस के जरिए बता रहा हूं, और जो मार्केट का प्रेजेंट कंडीशन है तो आप इस डिस्कशन को सही पाएंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कॉरपोरेट्स मतलब बड़े बड़े कंपनी मिडिल क्लास हमारे जैसे लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करती जा रही है। कैसे, चलिए देखते हैं। जो शेयर बाजार में पुराने हैं उनको पता होगा, सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% था उसको घटाकर 22% कर दिया था, इस आशा में कि कॉर्पोरेट्स कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों पर इन्वेस्ट करेगी। लेकिन कंपनियों ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो प्रॉफिट आया सारे अपने पॉकेट में रख लिया। दोस्तों, इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं भारत को आगे बढ़ाने में और इकोनॉमी को दुरुस्त करने में, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कंपनी, जबकि मिडिल क्लास को और कमजोर बना रहे हैं आर्थिक रूप से। वो 3 कारण हैं जिससे हमारे मिडिल क्लास और कमजोर होते जा रहे हैं। कंपनी ने सैलरी में बढ़ोतरी महंगाई के अनुसार नहीं कर रही है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कंपनी कम टैक्स पे कर रही है इंडिविजुअल टैक्स के कंपैरिजन में। और तीसरा कारण है कंपनियों ने रोजगार को बढ़ावा देने की कोई विशेष कोशिश या कहें कदम नहीं उठाया। कंपनियों के एवरेज प्रॉफिट 15 साल में अभी तक सबसे अधिक है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी बढ़ने की बात करें तो बहुत कम है। तुलना करें महंगाई से जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स दे रहे हैं कॉरपोरेट्स के कंपैरिजन। इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। आप भारत सरकार का कंजम्पशन का डेटा देखें तो इसका आंकड़े में देखने को मिल रहा है भारत का कंजम्पशन रेट 5.4% है जुलाई से सितंबर डेटा में, जो कि सबसे कम है 4 से 5 क्वार्टर में, जो कि एक चिंता की बात है। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर है, मतलब कंजम्पशन करने वाले की संख्या अच्छा है हमारे देश भारत में, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसका असर एफएमसीजी कंपनियों के रिजल्ट पर पड़ा है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 2019 से घटाया था, उसके कारण कंपनियों को अच्छा प्रॉफिट हुआ उस पीरियड में, और अभी भी हो रहा है। अब देखते हैं कंपनियों ने सैलरी सेक्टर वाइज किस रेट से बढ़ाया है। इस टेबल में देखिए, जो मैं सैलरी बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं वो एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं बीएफएसआई सेक्टर को, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। 2019 में आप देखेंगे सैलरी इस सेक्टर के बीएफएसआई के तो एवरेज सैलरी थी 15,184 रुपए। वही 2023 में देखे तो 17,475 रुपया हुआ है। और आप ग्रोथ देखेंगे ये 5 साल में तो सिर्फ कितना हुआ है, 2.8% का। और ज्यादातर इसमें कौन लोग हैं, मिडिल क्लास लोग ही हैं। और महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, 5.7% के रेट से बढ़ रही है पिछले 5 साल में। अब अगले सेक्टर को देखिए, ईएमपीआई मतलब क्या होता है इसका, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस सेक्टर की एवरेज सैलरी थी 2019 में 19,659, और वही 2023 में 20,509, और अभी तो और कम हो गई होगी क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ गई है। और ग्रोथ देखिए, यदि आप सैलरी को ये कंपेयर करेंगे 2019 और 2023 को,
तो केवल 0.8% का बढ़ा है ईएमपीआई सेक्टर में। अब अगले सेक्टर के भी सैलरी ग्रोथ को देख लेते हैं। एफएमसीडी, एफएमसीजी मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दूसरा का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस सेक्टर में 2019 में देखे तो एवरेज सैलरी था 14,608 और 2023 में 19,023 हो गया है। ग्रोथ देखे तो 5.4% का है, थोड़ा ठीक है, लेकिन महंगाई को देखें जो कि 5.7% चल रहा है तो कुछ भी बचत नहीं होती होगी जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब आईटी सेक्टर को भी देख लेते हैं। उसकी एवरेज सैलरी थी 2019 में 40,333 रुपए और वही 2023 में देखें एवरेज सैलरी आईटी सेक्टर का तो आप पाएंगे 49,076 रुपया। यदि आप इसको कंपेयर करेंगे तो केवल 4% की इंक्रीज। लेकिन आपको पता है आईटी सेक्टर केवल बड़े शहर में ही है, इसलिए इसका एवरेज सैलरी ज्यादा है 50,000 के करीब, लेकिन ग्रोथ कम ही है शहरों की महंगाई के कंपैरिजन में। टेबल के नीचे चलते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर जो कि इमर्जिंग सेक्टर रहा है कोरोना के बाद। लॉजिस्टिक सेक्टर की एवरेज सैलरी 15,844 था 2019 में और 2023 में 19,534 हो गया। इस सेक्टर में भी थोड़ा ग्रोथ हुआ है 4.2% का। एक और सेक्टर को देख लेते हैं, रिटेल सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिसमें सामान कोई और बनाता है और रिटेलर सामान उनसे खरीदते हैं और कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचते हैं। रिटेल सेक्टर की यदि हम एवरेज सैलरी को देखें तो 2019 में 15,514 था, वही 2023 में 18,675 हुआ। इसका भी आप यदि कंपैरिजन देखें, इंक्रीज देखें तो 4% से भी कम है, 3.7% है ये 5 सालों में। दोस्तों अभी हमने जितने भी सेक्टर देखे हैं, चाहे बीएफएसआई, ईएमपीआई, एफएमसीजी, आईटी, लॉजिस्टिक या रिटेल, सभी को देखें। यदि आप देखे होंगे अभी तो मिनिमम कितना बढ़ा है, 0.8% बढ़ा है और मैक्सिमम कितना बढ़ा है, 5.4%, वो भी एफएमसीजी सेक्टर में। जो सबसे ज्यादा सैलरी का हाइक दिया है जैसे मैंने बताया एफएमसीजी सेक्टर का 5.4%, लेकिन आप 5 साल का महंगाई दर को देखेंगे तो वो 5.7% के रेट से चल रहा है। मतलब मिडिल क्लास का इनकम महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो इससे कंजम्पशन पे प्रभाव पड़ा है और सेविंग्स में भी कमी आई है मिडिल क्लास की। लेकिन कंपनियों का प्रॉफिट को देखेंगे लास्ट 15 इयर्स में तो सबसे अधिक मिला है। सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स 2019 में कंपनियों का घटाया था उससे सरकार को 1.28 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। वही कंपनियों को यदि हम देखें तो इस टैक्स की कटौती से 5 साल में 4 से 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। कंपनियों को फायदा सरकार ने इसलिए दिया था कि वो रोजगार को बढ़ावा देंगे, लेकिन कंपनियों ने सारा पैसा अपने पॉकेट में रख लिया। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं, कंपनियां ज्यादा दे रही है या इंडिविजुअल टैक्स पेयर मतलब आम जनता। आपको हैरानी होगी, कंपनियां टैक्स कम दे रही है और आम जनता टैक्स ज्यादा दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा को देखिए आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों टैक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स उसको इंडिविजुअल टैक्स कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स उसको कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। दोस्तों इंडिविजुअल टैक्स मतलब आम जनता से कलेक्ट किया हुआ टैक्स 2022-23 का देखें तो इंडिविजुअल ने कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा दिया है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, रेड कलर ग्राफ में आम जनता यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं और ग्रीन कलर ग्राफ कॉर्पोरेट टैक्स हैं। आप देख सकते हैं 2022-23 का इंडिविजुअल टैक्स 10 लाख
22,325 करोड़ रुपए सरकार को दिया था इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने। वही कॉर्पोरेट टैक्स देखे तो 9,22,675 करोड़ रुपए दिया था। मतलब आप इंडिविजुअल टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से माइनस करेंगे तो आप पाएंगे 99,650 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ ज्यादा पे किया है। कौन? इंडिविजुअल टैक्स पेयर, मतलब आम जनता, मिडिल क्लास ने ज्यादा टैक्स पे किया है। वही आप 2024-25 का एस्टीमेट डेटा का डिफरेंस इंडिविजुअल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का देखेंगे तो पाएंगे 1.13 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स दिया है इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने, और ये डिफरेंस और बढ़ता जा रहा है। तो ये सब डेटा से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? मिडिल क्लास को दोहरी मार पड़ रही है, एक महंगाई की और दूसरा टैक्स का। एक और सार निकल रहा है, कई लोग सोचते होंगे बीते कुछ सालों में शेयर मार्केट क्यों बढ़ता ही गया, क्योंकि पहले इतना कभी नहीं बढ़ा था जितना अभी बढ़ा है। आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखें 5 साल का तो 92%, 92% है, लेकिन आप एग्जैक्टली रिटर्न निकालेंगे 5 साल का निफ्टी 50 का तो आप पाएंगे 188% से ऊपर है। मतलब निफ्टी इंडेक्स लेवल में लगभग रिटर्न दुगना दिया है। तो आप समझ सकते हैं सरकार द्वारा 2019 में टैक्स कटौती से कितना फायदा हुआ है कंपनियों को। निफ्टी इंडेक्स भी यही बता रहा है। लेकिन मिडिल क्लास के इनकम में कमी आने के कारण एफएमसीजी स्टॉक पर डेंट पड़ा है। अब देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स को एक एक करके। सबसे पहला स्टॉक है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी 50 की कंपनी है और HUL के प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल लिए जाते हैं, जैसे लाइफ बॉय सॉप, हॉर्लिक्स, सर्फ एक्सेल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं HUL के। लेकिन HUL कंपनी का परफॉर्मेंस शेयर मार्केट में देखे तो निगेटिव रिटर्न दिया है 8% से ज्यादा एक साल में। HUL कंपनी अच्छी है, आप इस कंपनी को देख सकते हैं। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर से ही है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट ने Q3 के रिजल्ट के पहले, Q3 का रिजल्ट अभी दिसंबर के बाद ही आता है, उसके पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और बोल दिया है कि Q3 के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल मार्केट से मिल रहे हैं वो महंगे मिल रहे हैं, तो कंपनी के प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ रहा है, तो मार्जिन में कमी आएगी और मार्जिन में कमी आएगी तो ऑब्वियसली बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट में कमी आएगी। दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर के कई प्रोडक्ट्स हमारे डेली यूज में आते हैं, जैसे सिंथॉल हो गया, इजी है, गुड नाइट है, और भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं गोदरेज कंज्यूमर के। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट की खराब Q3 कमेंट्री के कारण बाजार में बड़ी गिरावट उस दिन देखने को मिली थी और गोदरेज कंज्यूमर का शेयर 10% तक टूट गया था। गोदरेज कंज्यूमर का शेयर अपने हाई से अभी 15% तक गिरावट हो चुकी है और शायद आगे भी दबाव में रहेंगे Q3 रिजल्ट आने के बाद। अब अगले एफएमसीजी शेयर की तरफ चलते हैं, डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड का शेयर में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में देखें तो अपने हाई से 28% डाउन है डाबर का शेयर। डाबर कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जैसे डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, बबूल टूथपेस्ट और भी बहुत सारे हैं। डाबर कंपनी का भी वही प्रॉब्लम है जो बाकी एफएमसीजी कंपनी का, मार्जिन में डेंट। डाबर कंपनी अच्छी है लेकिन इसके भी Q3 रिजल्ट अच्छे नहीं आने की उम्मीद है, तो आप डाबर कंपनी में दबाव देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, या नहीं भी देख सकते हैं, ये चीजें सही भी हो जाती है, लेकिन ज्यादा संभावना है आप दबाव देखेंगे। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं, वो है कोलगेट पामोलिव इंडिया। कोलगेट कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स हैं ओरल प्रोडक्ट्स, जैसे आप लोग जानते ही हैं कोलगेट टूथपेस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है। दोस्तों, अब इंडिया में 2 बार ब्रश करने का चलन शहरों और भारत के गांव में भी आ गया है, लेकिन इस कंपनी में भी मार्जिन की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कंपनी के रिजल्ट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कोलगेट का शेयर अपने हाई से 30% गिर गया है और शायद आगे भी दबाव में रह सकता है। नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं, वो है PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी दोस्तों शेयर मार्केट में थोड़ी महंगी है वैल्यू वाइज,
पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक शेयर की वैल्यू 15,000 के ऊपर है, लेकिन कंपनी अच्छी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं ओरल बी, टूथब्रश, टाइड हो गया, एरियल, और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं पीएनजी का। लेकिन परफॉर्मेंस पीएनजी शेयर का भी शेयर मार्केट में अच्छा नहीं रहा है और ये जो शेयर है 52 वीक लो के करीब ट्रेड कर रहा है। शायद आगे भी इसमें दबाव रह सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कंपनी अच्छी है तो आप इस कंपनी को रडार में रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी एफएमसीजी कंपनी के शेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, सारी अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। एफएमसीजी के मार्जिन में प्रॉब्लम चल रहा है और कंपनी नए साल में 5 से 20% तक दाम बढ़ाने वाले हैं, तो शायद परफॉर्मेंस एक दो क्वार्टर के बाद ठीक हो जाए। और दूसरा मेजर इवेंट आने वाला है क्या? बजट। सरकार मिडिल क्लास को कुछ राहत दे, टैक्स में मतलब स्लैब रेट में बढ़ा दे या टैक्स रेट कम कर दे या बजट में रोजगार बढ़ाने में फोकस करे, तो सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ करती है सरकार, तब एफएमसीजी कंपनी में फिर से रैली देखने को मिल सकती है और अच्छा रिटर्न बन सकता है एफएमसीजी स्टॉक में। इस वीडियो में मैंने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया हूं उसमें किसी तरह का कोई परचेज या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।